दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी है, ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहां तक कहना है, जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गाँव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लगा दें। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि हम नाग नागिन की फिल्मों में और कहानियों में देख सकते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती है, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती है और किसी को भी खत्म कर सकती है। ऐसे में नाग नागिन भगवान शिव की आराधना बहुत भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जिससे वो किसी मुर्दे में भी जान डाल सकती हैं। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर के करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के संतोष के साथ घटित हुई। संतोष जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। संतोष की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी संतोष पर ही थी। संतोष की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही संतोष एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने के लिए लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही संतोष और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नजरों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे मिलने वाले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नजर डाली, उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है और वो कैसे हो रही है इसका पता तुम्हें लगाना पड़ेगा। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं तो और चोरी का इल्जाम किसी और मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को अजय नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को जाकर कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। दोस्तों, अजय एक गरीब मजदूर था और संतोष का एक अच्छा मित्र भी था। संतोष के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। संतोष जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन संतोष जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियों को ट्रक में जाना चाहिए था सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई हैं। वो सबकी नजरों में ना आए कुछ इस प्रकार से रखी गई थी। जब संतोष मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने उसे डांट दिया और कहा कि तुम अपना काम करो, हम रखवा देंगे। संतोष को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया है और उस गाड़ी से एक आदमी ने कुछ रुपए मुंशी को दिए हैं। वो समझ चुका था कि चोरी जो कर रहा है वो मुंशी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त अजय पर लगवाया। ये बात संतोष ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब सेठ को इस बारे में पता चला तो उसने भी अपने खास आदमियों को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा। तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज संतोष ना होता तो तुम मुझे इसी प्रकार से लूटते चले जाते और मुझे पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, उसे पिटवाया गया और नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस तरह संतोष ने अजय का बदला ले लिया, परंतु इधर मुंशी अब संतोष से बदला लेने की ठान चुका था। एक दिन संतोष जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर संतोष को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण न निकल गए हों। अगली सुबह कुछ आदमियों ने संतोष को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत ही उसकी छोटी बहन को ये खबर दी।
अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखकर संतोष की बहन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उसे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर वो नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, हे नागिन, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था और तूने इसे भी मुझसे छीन लिया। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान से बिजली कड़कती है और एक आवाज आती है कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। अपने भाई को जिंदा देख संतोष की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद करती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि संतोष के साथ घटित ये घटना न केवल भक्तियार के गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी फैल गई थी। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं और मन्नतों का धागा बांधते हैं। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।